पप्पू यादव ने खेला पूर्णिया में विक्टिम कार्ड। नहीं करनी है ऐसी गंदी राजनीति। मुझे 14 दिन से आपको टॉर्चर किया गया। पूर्णिया में ऐलान, पूर्णिया मेरी माँ, नहीं छोड़ूंगा पूर्णिया सीट। हमने कहा पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ा। हमने कहा मरना पसंद करेंगे, कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे। पप्पू यादव ने बिगाड़ा खेल बीमा भारती और संतोष कुशवाहा का। मेरी पार्टी खत्म की गई, उसके बाद मुझे खत्म करने की कोशिश कुछ कांग्रेसी और कुछ अपनों ने। भाजपा का कदर संतोष कुशवाहा के लिए उदासीन। आखिर कौन दे रहा है पूर्णिया सीट पर जीत की दस्तक? देखिए BMW न्यूज की इस विशेष रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज और मैं हूं आपकी होस्ट करिश्मा। पूर्णिया लोकसभा सीट 2024 के चुनाव में एक हॉट सीट बन गई है, क्योंकि यहां अब त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। उन मुकाबले के जो उम्मीदवार हैं उनका नाम पप्पू यादव है, जो निर्दलीय लड़ रहे हैं। बीमा भारती जो राजद के टिकट से चुनाव लड़ेंगी और संतोष कुशवाहा जो NDA के उम्मीदवार हैं। इन तीनों में ही टक्कर देखने को मिल रही है। शुरुआत करते हैं पप्पू यादव से। तो पप्पू यादव ने एक जबरदस्त विक्टिम कार्ड खेलकर लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम किया है। जब नामांकन करने जा रहे थे तो बड़े लावा लश्कर के साथ उनको देखा गया, साथ ही लोगों का हुजूम दिखा। बुलेट से नॉमिनेशन करने गए और जब वहां से निकले तो कई मीडिया ने दिखाया कि वह रोते दिखाई दिए और वहीं से उन्होंने अपना विक्टिम कार्ड खेला। उन्होंने कहा कि मेरे साथ धोखा हुआ। लालू यादव, तेजस्वी यादव ने उन्हें टिकट नहीं दिया, उनके साथ धोखा किया। उनकी पार्टी विलय हो गई, पार्टी उनके हाथ से चली गई। अब वो मरेंगे तो कांग्रेस के झंडे में, और कांग्रेस के झंडे में ही उनकी लाश जाएगी। इन सभी बातों ने पूर्णिया की जनता को अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया है। आपके हर दुख में मैं खड़ा होता हूँ, फिर भी आप हमको लात मारते हैं। क्यों जाऊं मैं पूरा? आपके लिए लालू यादव सब कुछ हो जाता है। पूर्णिया के यादव में कम से कम इतना तो है यहाँ के बैकवर्ड में कि वो पप्पू को अपना खून समझता है। हम तो तिरस्कार करते हैं, वहां हमको अपमानित करते हैं। ऐसी जिंदगी जी के क्या करेंगे? ऐसी राजनीति क्या करेंगे? नहीं करनी है ऐसी गंदी राजनीति। मुझे 14 दिन से आपको टॉर्चर किया गया। टीवी चैनल 14 दिनों तक पूर्णिया पप्पू, पूर्णिया पप्पू, कांग्रेस पर प्रेशर दिया गया। मेरे कत्ल किए गए, मेरी पार्टी खत्म की गई, उसके बाद मुझे खत्म करने की कोशिश कुछ कांग्रेसी और कुछ अपनों ने। हम इतना गलत थे, इतना नफरत है मुझसे आपको कि आप कल मेरे खिलाफ आ गए हेलीकॉप्टर लेके। आज तक आप कहीं नहीं गए। कौन सी दुश्मनी थी मुझसे? क्या किया था मैंने? आप कहीं नहीं गए। आपने कहा बतासा जाए तो जाए, मंदिर नहीं जानी चाहिए। पप्पुआ खत्म हो जाए तो जाए, लालू जी आपका बेटा बचना चाहिए। हम बोले लालू जी को, हम आपके बेटे के साथ रहेंगे। आप बनाइए मुख्यमंत्री। जिसका बाप एक उसका बात एक, जिसका बात दो उसका बाप दो। हमने कहा पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ा। हमने कहा मरना पसंद करेंगे, कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे। जब तक जिंदा हैं तब तक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की विचार हमारे जिंदगी में दफन होगी। हम उसे नहीं छोड़ेंगे।
और आपने जैसा थंबनेल में देखा होगा कि हमने कहा है भीमा भारती वर्सेस पप्पू यादव वर्सेस संतोष कुशवाहा, तो ऐसा क्यों कहा है, अब इस बात पर गौर फरमाइए। देखिए, पप्पू यादव 5 बार से सांसद रह चुके हैं और पूर्णिया से उनका जुड़ाव बहुत पहले से ही है। उनके मुस्लिम और यादवों पर अच्छी पकड़ है और दूसरे समुदाय के भी वोट उन्हें मिलते रहे हैं, चाहे वह मल्लाह के वोटर हो चाहे वो कुशवाहा के। उन्हें बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों ही समाज के लोग वोट करते हैं और यही वजह है कि पप्पू यादव को पूर्णिया से अपनी जीत नजर आ रही है। बात करते हैं बीमा भारती की, तो देखिए, बीमा भारती भी 4 बार से विधायक रह चुकी हैं और उन्हें लोग अपनी घर की बेटी और बहू के तौर पर देखते हैं। वो भी जिस गंगोता बिरादरी से आती हैं, उनके पास गंगोता के साथ साथ 6 लाख अति पिछड़ा वोट बैंक है जो उन्हें मजबूत बनाता है। इधर संतोष कुशवाहा की बात करें तो वो अपने आप को लोगों से जोड़ने के प्रयास में लगे हुए हैं। हालांकि कुशवाहा वोटरों और भाजपा का जो कैडर वोट है वो भाजपा को ही वोट करेगा, लेकिन भाजपा के लोगों का संतोष कुशवाहा के प्रति उदासीन रवैया संतोष कुशवाहा को परेशान कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से जदयू के साथ भाजपा इस चुनाव में साथ आई है, उससे भाजपा के वोटर खुद में कंफ्यूज हैं और यही संतोष कुशवाहा की सबसे बड़ी परेशानी की वजह है। एक और बात, जब हमने उस क्षेत्र में लोगों से बातें की तो कुछ बातें एंटी इनकम्बेंसी को लेकर भी बातें उठी जो संतोष कुशवाहा के लिए थी। लोगों का मानना है कि जिस तरह से काम होना चाहिए था उस तरह से सांसद की तरफ से कार्य नहीं हुए हैं, जिसकी वजह है कि एंटी इनकम्बेंसी पूर्णिया में देखने को मिल रही है। इधर एक बात पप्पू यादव को लेकर हो रही थी कि पप्पू यादव को कांग्रेस की 2 टूक सुनने को मिली है और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने साफ कहा है कि वे अपना नामांकन वापस लें और मधेपुरा चले जाएं। लेकिन आपको बता दें, पप्पू यादव ने सिर्फ मुंह ही पार्टी का विलय किया है। और एक बात जो कांग्रेस का सदस्य बनने के लिए सबसे ज़रूरी है वो ये है कि जब तक आप सदाकत आश्रम से 5 रुपए की सदस्यता वाली रसीद नहीं ले लेते तब तक आप कांग्रेस के सक्रिय सदस्य नहीं माने जाते, जो पप्पू यादव ने अभी तक नहीं लिया है। दूसरी बात जो गौर करने वाली है कि उन्होंने कागजी तौर पर अभी तक अपने पार्टी का विलय नहीं किया है, तो ऐसे में किसी भी हाल में कांग्रेस पप्पू यादव पर दबाव नहीं बना सकती है, जिसकी वजह है कि पप्पू यादव बिल्कुल इस चुनाव में फ्री हिट पर जैसे क्रिकेट में बल्लेबाज खेलता है, ठीक उसी तरह वो पिच पर मौजूद है और चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। बाकी 4 जून को जब फैसला आएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कौन जीता और कौन हारा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें BMW न्यूज़ के साथ। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके अपने सुझाव हमसे ज़रूर साझा करें। हमारी खबरों को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।